Good morning students and welcome in our further video of geography standard 7 and we are learning chapter number first, that is environment. Students, yesterday we saw about ecosystem. What is a ecosystem? And also you have to write down the definition of ecosystem in your notebook 5 times. Okay, that is given on the page number page number 4 with yellow highlighting. So you have to write down that definition 5 times in your notebook. Okay, so now we are going to see our further portion, that is human environment. So students, open the page number 5 and you have to listen carefully about the human environment. You have to listen carefully about the human environment. So students, we will start our further topic, that is human environment. Okay, human beings interact with एनवायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, एनवायरमेंट के साथ वो इंटरेक्ट हो गए और एनवायरमेंट को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. उनकी गरज कैसी है उसके मुताबिक एनवायरमेंट को जो ह्यूमन बींग्स है उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया, चेंज किए नेचर में. अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू नेचुरल सराउंडिंग्स. लेकिन पहले वाले जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने क्या खुद को अडेप्ट किया था, नेचुरल सराउंडिंग जैसा था, वहाँ का क्लाइमेट जैसा था, उसके मुताबिक खुद को अडेप्ट किया था अर्ली ह्यूमन बींग्स ने. लेकिन नाउअडेज ह्यूमन बींग्स आर मॉडिफाइंग द नेचर में ही चेंजेस करने को जा रहे हैं. ठीक है, दे लीड, अभी इसके बाद दे किसके बारे में बोला है, अर्ली ह्यूमंस जिन्होंने खुद को अडेप्ट किया था नेचुरल सराउंडिंग्स के साथ. दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. वो क्या करते थे, सिंपल लाइफ बिताते थे. अभी वैसा नहीं, अभी हमारी नीड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. पहले जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने अपनी लाइफ सिंपल तरह बिताई और फुलफिल खुद की रिक्वायरमेंट्स खुद की जो नीड है वो फुलफिल किए. नेचर में जो भी उनके अराउंड उनको मिलता है उसके साथ उन्होंने अपनी जो गरजें है वो पूरी कर दी. विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम्स मोर वैल्यूड. लेकिन टाइम के साथ नीड्स भी हमारे ग्रू हो गए. नीड्स ग्रू होना है नीड्स बढ़ना, हमारी ज़रूरतें बढ़ना. टाइम के साथ हमारी ज़रूरतें भी बढ़ गई एंड बिकम्स मोर वैरिड, और वो बदलती गई. वैरिड यानी चेंज हो गई, बदली. ह्यूमंस लर्न्स न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरमेंट. और ह्यूमंस ने क्या किया, अलग अलग तरीके अपनाए, यूज किए एनवायरमेंट को चेंज करने के. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ. वो क्या करने लगे, सेटल लाइफ. पहले ह्यूमन बींग्स कैसे थे, दे वेर वांडरिंग हियर एंड देयर, एक जगह नहीं रहते थे. लेकिन अभी उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना लर्न किया, एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करने यानी एनिमल्स पाल रहे थे, पालतू जानवर वो अपने साथ ले रहे थे. तो उसके साथ क्या हुआ, वो सेटल लाइफ, एक जगह स्थिर होना उन्होंने पसंद किया. द फील वाज इन्वेंटेड. जैसे ही फील का शोध लग गया, सर्च हो गया, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस. सरप्लस यानी एक्स्ट्रा फूड, अतिरिक्त फूड, वाज प्रोड्यूस, वो भी प्रोड्यूस किया. बार्टर सिस्टम एमर्ज. अभी स्टूडेंट्स देखो, एमर्ज यानी निर्माण होना, बार्टर सिस्टम यानी क्या. सो हियर यू हैव गिवन द डेफिनेशन, मीन्स मीनिंग ऑफ द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम, इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर चेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी. बिना पैसा लेके व्यापार करना, एक सामान के बदले, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना. जैसे हमें अभी 8th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर है हिंदी का, उसमें वस्तु विनिमय कहा गया है. यानी पहले ज़माने में मनी थ्रू कोई भी खरीदी नहीं कर सकता था, बार्टर सिस्टम थी. यानी अपने पास की वस्तु देके हमें जो ज़रूरती वस्तु है, ज़रूरती चीज़ है, वो उसके बदले में वापस लेना, उसको कहते हैं बार्टर सिस्टम. बिना पैसा दिए हुए ये क्या होता था, ये ट्रेड होता था, व्यापार होता था. समझ में बार्टर सिस्टम. ओके, सो हियर बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप. ट्रेड यानी व्यापार स्टार्ट हो गया और कॉमर्स डेवलप हो गया, यानी जो आर्थिक जो ये था वो पूरा बढ़ गया. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन. और इंडस्ट्री बढ़ गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई, उसकी वजह से लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा, यानी ज़्यादा उद्योग धंधे बढ़ गए और प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था. ट्रांसपोर्टेशन यानी दळन विळन, वाहतूक, जिसको हम वाहतूक, यहाँ से वहाँ ट्रेड व्यापार का जो भी माल है वो यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपोर्टेशन यानी दळन वळन, वाहतूक. ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, ये फास्टर हो गया बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ व्हील, ऑल्सो द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसकी वजह से भी हुआ. इंफॉर्मेशन
रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर, और इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन भी हो गया क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन का जो है रिवॉल्यूशन वो भी हो गया, उसके लिए लोगों में कम्युनिकेशन ईजियर हो गया एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे जग में पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन ईजी एंड स्पीडी हो गया, यानी फास्ट हो रहा था, आगे जा रहा था। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and a hot roasted peanuts in winter? बच्चों, आपको तो पता है, आपने कभी सोचा है कि तुमको समर डेज में जूसी वाटरमेलन खाना क्यों पसंद है, और आपको विंटर इसमें रोस्टेड पीनट, जैसे हम उसको शेंगदाने खरमुरे बोलते हैं, वो खाते हैं क्यों? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट, क्योंकि हमारे बीच में और नेचर के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे में और नेचर में एक परफेक्ट बैलेंस हुआ तो ही हमारा ये अच्छा रहेगा। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे, इसीलिए ह्यूमंस को क्या करना पड़ेगा, उनको लर्न करना पड़ेगा कैसा रहना, कैसा उसके साथ सर्वाइव करना नेचर के साथ, जैसे कि वो नेचर के साथ हार्मोनियस वे यानी सुसंगतता यानी उनके साथ अच्छे से ये ह्यूमन बींग्स क्या करे, इंटरैक्ट कर सके अच्छे से, वैसे हार्मोनियस वे यानी सुसंगता से। समझ में आया? आफ्टर दैट न्यूरी के बारे में बोला आपको। नूरी, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रविज क्लास, ऑफन टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस। नूरी मिजोरम की एक लड़की है, मिजोरम स्टेट की लड़की है, तो वो ऑफन टॉक्स अबाउट लश ग्रीन सराउंडिंग्स ऑफ हर प्लेस, उसके यहाँ का जो लश ग्रीन पूरा जो ग्रीनरी है वहाँ का सराउंडिंग उसके बारे में कभी भी बताती है। सिंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, और जब उसने देखा कि रवि अपसेट हुआ, उसका प्लेग्राउंड लॉस्ट हुआ, तो न्यूरी उसको इनवाइट कर रही थी उसके स्टेट में टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग कमिंग वैकेशन, आने वाले वैकेशन में तू यहाँ मत रुक, तो मेरे साथ हमारे स्टेट मिजोरम में चल, मैं तुझे वहां पे लश ग्रीन सराउंडिंग्स दिखा दूंगी। रवि's टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप्स, हाउसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड प्लेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, और बाद में रवि के टीचर ने भी स्टूडेंट से पूछा ड्रॉ करना, लैंडस्केप्स निकालो, हाउसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग हॉलीडेज। हॉलीडेज में आपको भी करना है, हॉलीडेज में आप जहाँ कहाँ जाते हो वहाँ के लैंडस्केप्स, हाउसेस, एक्टिविटी, वहाँ के पीपल, प्लेस के बारे में क्या करो, ड्रॉ करो, ऐसा बताया गया है। एंड स्टूडेंट्स, एट लास्ट इन दिस वे आवर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड एट लास्ट you have to remember that 5th June is our World Environment Day. Here you have given with blue highlighting, on 5th June every year the World Environment Day is celebrated. Okay, you have to remember this. Okay.